हेलो गाइस, आज का अपना टॉपिक है नर्व सप्लाई ऑफ लैरिंग्स एंड वोकल कॉर्ड पाल्सी, जो कि काफ़ी रिपीटेड पीवाईक्यू जो रिसेंट ट्रेंड है नीट का, उसका बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड पीवाईक्यू है। तो अभी अपन बात करते हैं जो नर्व सप्लाई ऑफ लैरिंग्स है उसके ओवरव्यू को देख लेते हैं। नर्व सप्लाई ऑफ लैरिंग्स, तो अगर अपन नर्व सप्लाई ऑफ लैरिंग्स की बात करें तो जो सेंसरी सप्लाई है, लैरिंग्स 3 पार्ट में बटा है, सुप्राग्लोटिस, ग्लोटिस और सबग्लोटिस। तो जो सुप्राग्लोटिस है और जो अपनी हाइपोफेरिंग्स है उनको कौन सप्लाई करता है? इंटरनल लैरिंजियल नर्व, जो कि एक रिपीटेड पीवाईक्यू है। सुप्राग्लोटिस है और जो हाइपोफेरिंग्स है उसको इंटरनल लैरिंजियल नर्व सप्लाई करती है, और जो ग्लोटिस और सबग्लोटिस है उनको रिकरेंट लैरिंजियल नर्व सप्लाई करती है। इसीलिए अगर इंटरनल लैरिंजियल नर्व का कोई भी लीजन होता है तो एस्पायरेशन का रिस्क इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि ये सप्लाई करती है हाइपोफेरिंग्स को और सुप्राग्लोटिस को, और इनके अंदर एस्पायरेशन का रिस्क इंक्रीज हो जाता है अगर इंटरनल लैरिंजियल नर्व डैमेज होती है तो। और ग्लोटिस और सबग्लोटिस को कौन सप्लाई करता है? रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। अब हम बात करते हैं मोटर सप्लाई की। मोटर सप्लाई में जो एक मसल को छोड़ के जितनी भी सारी मसल है उनको सप्लाई करती है रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। रिकरेंट लैरिंजियल नर्व सप्लाई करती है ऑल मसल ऑफ लैरिंग्स एक्सेप्ट वन। वो वन मसल है अपनी क्रिकोथायरॉइड। क्रिकोथायरॉइड को कौन सप्लाई करता है? एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व। ये एकमात्र मसल है लैरिंग्स की जो कि एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व से सप्लाई होती है, इंट्रिंसिक मसल। सो ये अपना जो ओवरव्यू है वो हो गया नर्व सप्लाई ऑफ लैरिंग्स का। अब हम बात करते हैं जो लीजन है उनके बारे में। अब अपन बात करते हैं वोकल कॉर्ड पाल्सी की। वोकल कॉर्ड पाल्सी में अपने को बताया 2 टाइप की होगी। एक तो कंप्लीट मीन्स इसमें सुपीरियर लैरिंजियल नर्व, जिसके 2 पार्ट हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल लैरिंजियल नर्व, और एक रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। ये दोनों अगर अपने पास डैमेज हो जाती हैं, पाल्सीड हो जाती हैं, तो उसको बोलते हैं हम कंप्लीट लैरिंजियल नर्व पाल्सी। एक होगी इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट के अंदर क्या होती है? सिर्फ रिकरेंट लैरिंजियल नर्व पाल्सी हुई है, सुपीरियर अपनी बची हुई है। तो अगर अपन कंप्लीट की बात करें तो कंप्लीट में क्या हुआ? सुपीरियर लैरिंजियल नर्व और इंटरनल लैरिंजियल नर्व दोनों भी, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व दोनों भी। रिकरेंट लैरिंजियल नर्व सप्लाई करती है अपनी जो कि सारी लैरिंग्स मसल है उनको एक्सेप्ट क्रिकोथायरॉइड, और सुपीरियर लैरिंजियल नर्व में आती है एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व जो सप्लाई करती है क्रिकोथायरॉइड को। तो सारी मसल है वो क्या होगी? उनको कोई नर्व सप्लाई नहीं है। तो जो वोकल कॉर्ड है वो कहाँ जाएंगे? अपने कैडेवरिक पोजीशन पे। वोकल कॉर्ड अपने कैडेवरिक पोजीशन पे आ जाएंगे। मतलब क्या है कि ये इनका एडेक्शन नहीं हो पाएगा, ये दोनों मिड लाइन में मीट नहीं करेंगे, जिससे क्या होगी? स्पीच प्रोड्यूस नहीं होगी। तो अगर मिड लाइन में मीट नहीं करेंगे मतलब इनका एडेक्शन नहीं हो पाएगा,
तो कंप्लीट पाल्सी को दूसरा नाम अपन क्या बोलते हैं, एडेक्टर पाल्सी। अदर एंड अपन बात करें इनकम्प्लीट की, इनकम्प्लीट में क्या है, रिकरेंट लेरेंजियल नर्व डैमेज हुई है लेकिन एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व बची हुई है, मतलब क्रिकोथायरॉइड के पास अभी भी सप्लाई है। तो क्रिकोथायरॉइड क्या करेगा, इसको मीडियन पोजीशन में ले आएगा, मीडियन पोजीशन में ले आएगा क्रिकोथायरॉइड। अब ये वोकल कॉर्ड क्या होंगे, मीडियन पोजीशन में ही रहेंगे, पैरामीडियन या फिर न्यूट्रल पोजीशन में नहीं जाएंगे। तो इसके कारण क्या होगा, एबडक्शन नहीं हो रहा है इनका। तो इनकम्प्लीट को अपन और क्या बोल देंगे, एबडक्शन पाल्सी। सो ये अपनी होगी एबडक्टर पाल्सी। अब अपन देख लेते हैं इनकी जो प्रेजेंटेशन है वो दोनों की कैसी होंगी। पहले अपन बात करते हैं कंप्लीट या फिर कंप्लीट को अपन ने क्या बोला था, एडेक्टर पाल्सी। एडेक्टर पाल्सी अपन ने क्यों बोला है, क्योंकि इसके अंदर जो दोनों हैं, रिकरेंट लेरेंजियल नर्व और सुपीरियर लेरेंजियल नर्व दोनों चली जाती हैं, जिसके कारण जो वोकल कॉर्ड है, वोकल कॉर्ड कहाँ रहेंगे, न्यूट्रल पोजीशन में या फिर कैडेवरिक पोजीशन में। हम बात करते हैं इसके जो फीचर्स हैं उनकी। तो इसको अपन डिवाइड कर लेते हैं, एक तो यूनिलेटरल पाल्सी है या फिर बाइलेटरल नर्व पाल्सी है। तो अगर यूनिलेटरल नर्व पाल्सी है, इसके अंदर क्या होगा, जो एक वोकल कॉर्ड है वो तो है, दूसरा क्या होगा, न्यूट्रल पोजीशन में, मतलब स्पीच क्या होगी अपने पास प्रोड्यूस नहीं होने वाली है। तो जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या होगा, एफोनिया, एक प्रोड्यूस होगी वो भी सही नहीं होगी, डिसफोनिया। तो एफोनिया डिसफोनिया इसके कैरेक्टरिस्टिक होंगे स्पीच के। रेस्पायरेशन क्या होगा, रेस्पायरेशन तो अपने पास स्पेस है तो रेस्पायरेशन नॉर्मल रहेगा। एस्पायरेशन भी अपने को देखने में मिल सकता है, क्योंकि इसके अंदर सुपीरियर लेरेंजियल नर्व जा रही है, उसकी जो ब्रांच होती है इंटरनल लेरेंजियल नर्व वो सुप्राग्लोटिस को सप्लाई करती है, और वैसे भी स्पेस अपने पास प्रोड्यूस हो रहा है। तो एस्पायरेशन क्या होगा, ओकेजनल, क्योंकि एक अपना जो वोकल कॉर्ड है वो मीडियन है, मतलब मिड लाइन में, मीडियन पोजीशन पे है। एस्पायरेशन ओकेजनल होगा इसके अंदर। अब हम बात करते हैं बाइलेटरल की। बाइलेटरल में क्या होंगे, दोनों ही वोकल कॉर्ड कैडेवरिक पोजीशन में होंगे। अगर दोनों वोकल कॉर्ड कैडेवरिक पोजीशन पे होंगे तो इसके अंदर क्या है, वैसे स्पीच तो प्रोड्यूस होनी नहीं है। एफोनिया, रेस्पायरेशन क्या होगा, इसमें भी नॉर्मल होगा। एस्पायरेशन इसके अंदर खूब स्पेस है और दोनों साइड की इंटरनल लेरेंजियल नर्व जा रही हैं, तो इसमें अपने को देखने को मिलेगा रिपीटेड एस्पायरेशन। यही इसकी मेन प्रॉब्लम होगी। जब अपन ट्रीट करेंगे बंदे को तो अपन इस एस्पायरेशन का इलाज करेंगे, तो इसके अंदर रिपीटेड एस्पायरेशन होगा। रिपीटेड एस्पायरेशन होगा तो इसका अपन ट्रीटमेंट क्या करेंगे, अपन इस पर करेंगे ट्रेकियोस्टोमी, और इसका लेरिंग्स उसको बंद कर देंगे, इनलेट को एपिग्लोटोपेक्सी के थ्रू, मतलब एपिग्लोटिस से इनलेट को क्लोज कर देंगे और ट्रेकियोस्टोमी के साथ, ट्रेकियोस्टोमी विथ एपिग्लोटोपेक्सी। इस कारण क्या होगी, अपने इसका एयरवे तो सिक्योर किया है, लेकिन जो एस्पायरेशन है वो मेन कंसर्न होता है, तो एस्पायरेशन हम बिल्कुल बंद कर देते हैं। तो इसके अंदर अब क्या करते हैं ट्रीटमेंट, ट्रेकियोस्टोमी विथ एपिग्लोटोपेक्सी। तो ये इसमें क्या होता है, एस्पायरेशन करेक्ट होता है। अब इसके अंदर अपना क्या है गया, इसके अंदर अपनी जो कॉर्ड अपनी कैडेवरिक पोजीशन पे है, तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे, इसको कॉर्ड को मिड लाइन में ले आएंगे। तो मीडियलाइजेशन ऑफ वोकल कॉर्ड, इसका ट्रीटमेंट ये रहेगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, अपनी जो वोकल है, एफोनिया हो रहा है इसके अंदर, वो करेक्ट हो जाएगा। इसके अंदर अपन एफोनिया को करेक्ट नहीं कर रहे हैं, इसके अंदर एस्पायरेशन करेक्ट कर, क्योंकि जो एस्पायरेशन है वो अपना मेन कंसर्न है। अब हम बात करते हैं
इनकम्प्लीट पाल्सी की। अगर इनकम्प्लीट पाल्सी की अपन बात करते हैं तो इनकम्प्लीट पाल्सी में क्या होगा, वही यूनिलैटरल और बाइलैटरल। अब यूनिलैटरल में क्या है, इसके अंदर क्या है, एक तो है अपने मिड लाइन में और दूसरा है पैरामीडियन। तो इसके अंदर भी क्या होगा, जो स्पीच है वो नॉर्मल होगी या फिर थोड़ी सी अपने को हॉर्सनेस देखने को मिल सकती है, नॉर्मल या फिर थोड़ी सी हॉर्सनेस स्लाइट। रेस्पायरेशन क्या होगा, नॉर्मल। एस्पायरेशन एब्सेंट। क्यों एब्सेंट, क्योंकि अपनी जो इंटरनल लेरिंजियल नर्व है वो इंटैक्ट है। मैनेजमेंट इसका अपन क्या करेंगे, कंजर्वेटिव। तो ये तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब बाईलेटरल आ जाएगा ना, तो दोनों वोकल कॉर्ड कहाँ हैं, मीडियन पोजीशन पे, क्योंकि एबडक्ट नहीं कर पा रहे हैं। रिकरेंट लेरिंजियल नर्व पाल्सी कहाँ है, तो एबडक्ट नहीं कर पाएंगे तो क्या होंगे, दोनों वोकल कॉर्ड मीडियन या पैरामीडियन पे अपने को मिलेंगे। तो इसके अंदर जो मेन अपना कंसर्न होगा ना, वो होगा रेस्पायरेशन, क्योंकि जो एयर है उसको पास करने के लिए स्पेस नहीं मिलेगा। तो जो अपना इसके अंदर स्ट्राइडर देखने को मिलेगा बंदे में, तो जब अपन इसका ट्रीटमेंट करेंगे, ट्रीटमेंट में अपन क्या करेंगे, पहले तो ट्रेकियोस्टोमी करेंगे, एयरवे को सिक्योर करेंगे और साथ में जो वोकल कॉर्ड है उनको लेटरल करेंगे। तो लेटरलाइजेशन ऑफ वन वोकल कॉर्ड विद ट्रेकियोस्टोमी। तो ये क्या होगा, इनकम्प्लीट पाल्सी का ट्रीटमेंट होगा। तो ये जो अपने मेन अपन ने इसके अंदर देखा है, नर्व सप्लाई ऑफ लेरिंग्स, सेंसरी में सुप्राग्लोटिस, इसको सप्लाई करती है इंटरनल लेरिंजियल नर्व, क्योंकि हाइपोफेरिंग्स को भी सप्लाई करती है, इसलिए इसके अंदर जो लीजन होगा तो रिकरेंट एस्पायरेशन होगी। ग्लोटिस सुप्राग्लोटिस को रिकरेंट लेरिंजियल नर्व सप्लाई करती है। मोटर सप्लाई रिकरेंट लेरिंजियल नर्व सारी मसल को करती है, सिर्फ एक को छोड़े, क्रिकोथायरॉइड। अब जो दो अपने देख ली, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। कंप्लीट सुपीरियर और रिकरेंट दोनों ही कारण होती है, और इनकम्प्लीट सिर्फ रिकरेंट इन्वॉल्वमेंट के कारण होती है। तो ये अपना हो गया मेन टॉपिक खत्म।